गुणां दा सागर है, धर्म परम प्रकाश है। इस तो बिना अगर कोई जी रहा है, परम रस तो बिना, परम आनंद तो बिना, परम शक्ति तो बिना, परम खेड़े तो बिना, दैवी गुणा तो बिना, तो फिर वो अधर्म दे च जी रहा, धर्म दे च नहीं जी रहा। जो प्रकाश दे च नहीं जी रहा, वो अंधेरे च जी रहा। जो गुणा दे च नहीं जी रहा, वो फिर अवगुणा दे जी रहा। जो महारस दे च नहीं जी रहा, फिर जीवन दे च बेरसी होवेगी, बेरसी होवेगी। इस रस नूं धार्मिक विद्वान दो हिस्सियां च वंडदे ने, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। किसी भी रस की निंदा नहीं, क्यों? रस प्रभु ने आप बनाया। निंदो नाही काहू बाते, एक हसम का की। बाहर का जो सानू रस मिलता है, वो पंज ज्ञान इंद्रियां दे राही मिलता है। इनू शरीरक रस कहते ने, इंद्रियां दा रस कहते ने, और जो इंद्रियां दे रस दे च रुक गया है, उसे नू इंद्र कहते ने। बाकी ते कल्पनावां होंदियां ने, मिथ्यास होंदा है। असल दे च इंद्र कौन? जो इंद्रियां दे रस दे तल ते ही जी रहे। अखां कुछ वेख के रस माणदियां ने, कंन कुछ सुन के रस माणदे ने, रसना कुछ चख के रस माणदी है, नासका कुछ सोन के ते खलड़ी स्पर्श करके। ज्ञान भी सानू जिहड़ा बाहरों मिलदा है, पंज तरह का। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये ज्ञान अगर कोई मनुख आखे मैं ज्ञानी हाँ संसार का, तो ज्ञान उसनों मिलिया होवेगा कुछ वेख के, कुछ सुन के, कुछ सूंघ के, कुछ चख के, कुछ स्पर्श कर। इस तो बिना बाहर का होर कोई ज्ञान नहीं आता। इहदे विचों भी 80% ज्ञान मनुख अखां दे राही हासिल करता है। संसार दे महान ज्ञानी नूं ही साइंटिस्ट कहते ने, कि कोई भी अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं बन सकता। पदार्थ वेख ही नहीं सकता, तो पदार्थ की खोज की करेगा? पदार्थ वेख ही नहीं सकता, तो पदार्थ की रूप रेखा वो की बयान करेगा? जदों पदार्थ वेख ही नहीं सकता, तो पदार्थ वास्तविक की है, यदी व्याख्या वो नहीं कर सकता। रूहे जमीन विच एक भी तुसी ऐसा साइंटिस्ट नहीं लभ सकते जो अंधा हो गया। अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, गूंगा बहरा मनुख संत भी नहीं हो सकता। संत जप जप के, रसना नाल जप जप के। कुछ मंत्र ऐसे होंदे ने जपने पैंदे ने, कुछ मंत्र ऐसे होंदे ने गाउणे पैंदे ने। गाउण ते जपण विच बड़ा भारी अंतर है। जपण विच ये साधन है, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, वाहिगुरु वाहिगुरु धुन। हुण इहदे च ध्यान जोड़ना, इनू कहते शब्द विच सुरत जोड़ना। ध्यान धुन विच जोड़ना, धुन शब्द, शब्द धुन। तार्किक मनुख कहेगा धुन दी ते कोई आवाज ही कोई नहीं। धुन वेखण दा विषय नहीं, सुनन दा विषय है। रूप सुनन दा विषय नहीं, वेखण दा विषय है।
ਸੁਗੰਧ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਰਸਨਾ ਦੱਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੇ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੇ। ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਗਾਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਧੁਨ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਧੁਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਜਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? 18 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਾਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਠ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸੰਤਾਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਪ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ,
ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ तो सुरत जुड़ जाएगी। हुण सुरत दे अर्थ ध्यान जुड़ गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना सौखी खेड नहीं है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख 1 मिनट सुन नहीं सकेगा। इनू गहराई नाल लेना। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 18 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ। 1 मिनट मैं ज्यादा कह रहा। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छोटे। निमक 1 सेकंड। इधर मैं दीपक जलावा तो अंधेरा कल जाएगा कि परसों जाएगा? होना ही जाएगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। वेदां दा पाठ, धर्म ग्रंथां दा पाठ पापां नूं इंज खा जांदा है। किस तरह? जिवें जलदा होया दीवा हनेरे नूं खा जाए। दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पर पाठ करदे होया भी जगत पाप करदा है, कीर्तन करदे होया भी अनर्थ करदा है। कारण जिन्ने चिर तक सुनना नहीं होवेगा, अंदर दा मन बिल्कुल नहीं बदलेगा। धर्म दी साधना मन दी साधना, ये तन दी साधना नहीं है, मन दी साधना है। 50 साल हो गए अंदाजन मैनू अपने कथा दे बोध राही, अनुभव राही मैं इतना अर्ज करा। इस कथा करके ते मैं ऐसा समझदा कोई एकाग्रता, वो परम रस समाधि मैनू नहीं मिली। किसी कीर्तनी नूं मिली होवे ते जरूर कह देवे मैं इस अनुभव नूं अपने नाल जोड़ांगा। नहीं, जद भी किसी नूं मिलदी है सुनन नाल मिलदी। बोलन लग्या ते ध्यान दूजे ते हुंदा है, सुनन लग्या ध्यान अपने। जिहदा ध्यान अपने विच नहीं है सुन भी नहीं सकेगा। ते सुनना तो 1 सेकंड दा ही काफी है। इधर शब्द अंदर गया, इधर दुख बाहर आ गया। इधर शब्द अंदर गया, इधर कलेश दुख संताप बाहर आ गया। हुण मैं अर्ज करा, जिसनों इस गल की समझ आ गई है कि धर्म की साधना मन की साधना है, उसे नूं जग्यासू कहते हैं। ये जग्यासू है, जाग पे नूं समझ आ गई। ऐसा मनुख समझेगा ये कर्म कांड है और ये धार्मिक साधना है। किसनों कर्म कांड कहते हैं? मैं पाठ कर रहा हूं, मेरा मन नहीं है, कर्म कांड है। मैं सेवा कर रहा हूं, मेरी भावना नहीं है, फोका कर्म कांड है। करदा रहा सारी जिंदगी लोग सेवा भी करते रहते, लड़ते भी रहते हैं, झगड़ते भी रहते हैं, कल कलेश दे भी रहते हैं, दुख संताप दे भी रहते हैं। धर्म की साधना मन की साधना, जिसनों इसकी समझ आ गई है वो कर्म कांड तो उच्चा हो जाता है।
हिंदू जगत का अपना कर्म कांड है, सिखां दे अपने कर्म जी चलीया कटण जा रहे हैं। हुण इन्हां नूं पुछे कोई, रोटी 40 दिन खांदे, पानी 40 दिन पीओगे, सतगुरां दे अस्थान ते 40 दिन जाना है, दिमाग नूं ताले ला दो ते चलीए कटो, मूर्खां दे टोले शामिल हो जाओ ते चलीए कटो। सियाणा मनुख इस तरह नहीं करना। रोज रोटी चाहिए है, रोज पानी चाहिए, रोज प्रभु दे नाम दा जप चाहिए। पर हुण कीता की जाए, धार्मिक जगत दे कर्म कांडियां दी भरमार है। साहिब ते साहब कहते ने, पाठ पढ़े और वेद विचार्यो, निवल भयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। एक दो कर्म नहीं, वो सारा शब्द मैं लिया तो बहुत सारा समा लग जाएगा। इस शब्द दे धर्म दे सारे कर्मां दा जिक्र है। मैं ये भी कर लिया, ये भी मैं किए कर्म अनेका, होया कख भी। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक। हे प्रभु ओ समझ दे जो तेरे मार्ग ते चल सके, ओ समझ दे कि मैं वो कर्म कर सकां जिहदे नाल तेरी प्राप्ति होंदी है। वो समझ जब जिसनों मिल जाती है, जगयासु। जगयासु समझ ते मिल गई है, पता ते चल गया, पर करदा कख नहीं पिया। पता ते ये चल गया, सूरज निकलण तो पहले पहले अमृत वेला है, अद्धी रात तो बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है। इन्हां 3-4 घंटे जे मैं 1 घंटा किसी वक्त भी बैठ के जप करा, बड़ी गल है। हर अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, बड़ी बख्शिश। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब का कहना है, दुआ कुन बशबचों गदाया सोस, अगर मैं कुनी बादशाही बरोस। ऐ बंदे, जे तू दिन दे समय सारा दिन बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तां रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जा, भिखारी बन जा। इस तरह बैलेंस बनेगा। जो अमृत वेले खुदा दे अगों भिखारी नहीं बनते, वो दिन दे समय बादशाहां दी तरह जी भी नहीं सकणगे, वो फिर भिखारियां दी तरह जी, रोंदे पिटदे हुए जीणगे, कुरलांदे हुए जीणगे। पर जो अमृत वेले उस महान दाते दे अगों भिखारी बन जाते ने, फिर वो बादशाहां दी तरह जीवते ने। जिसनों बख्शे सिवत सलाह, नानक पातशाही बात। वो फिर वो फिर बादशाहां की तरह जीवते हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, जिसनों ये समझ आ गई है धर्म की साधना मन की साधना है, और थारे सारे कर्म थक हार के मैं इस नतीजे ते पहुंचे हाँ कि सब कर्म कांड है जिहदे च मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। कर्म कांड वो हवा च उड़ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु आख्या जिन्हों मैं सुन नहीं रहा। हवा च उड़ गया वो पाठ जिन्हों मैं सुन नहीं रहा। बाहर दी वाइब्रेशन ठीक हो सकती है, मेरा अपना हिरदा नहीं ठीक हो सकता। अगर ठीक हो सकता है तो गुस्ताखी माफ, मैं ऐसे ही श्रेणी चाह। कई पाठी जिंदगी भर तो मेरे नाल ने 18-18 घंटे पाठ वो कर रहे ने, 4-4 3-3 अखंड पाठा ड्यूटी। 40 साल पहले भी क्रोधी होंदे सन, अज भी क्रोधी ने।
40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਲੋਭੀ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾਲੂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਮੂਰਖ। ਕੁਛ ਵੀ नहीं, कुछ भी। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। धर्म की साधना है धुन दे च ध्यान। हुण कोई कहेगा इत्थे ध्यान, पर गुरु नानक कहंदे ने धुन में ध्यान। कोई कहेगा मूर्ति च ध्यान, दीवे च ध्यान। गुरु नानक कहंदे ने धुन में ध्यान। सब ने अपनी अपनी गल्लां बनाईयां होईयां अपनी अपनी। और जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहब तस्दीक नहीं करते, कसौटी ते पूरी नहीं उतरती, फिर मथा किहड़ी गल दा टेकदे पए हो गुरु ग्रंथ साहब। सिर्फ सिर झुकाना, मथा टेकना गुरु ग्रंथ साहब नूं, बाकी सब कुछ ओ करना जो गुरु ग्रंथ साहब तो उल्ट उल्ट। फिर मथा टेकना पखंड नहीं ते होर की है। सीस निवाई है क्या थी है, जहां हृदय कुसुदे जाए। एक पुत्र प्यो नूं मथा टेके, ओदी परिक्रमा भी करे, ओदी मुट्ठी चापी भी करे, ते पिता कह दे पुत्र जरा एक गिलास पानी दा ला, ये साडे कोल नहीं होना, ये तू आप कर। आज्ञा नहीं मनने, हुक्म नहीं मनना। इत्थे ते हुक्म मनीए होवे परवान, तां खसमे का महल पाएस। हुक्म करन नाल महल दी प्राप्ति नहीं होवेगी, हुक्म मनन नाल होवेगी। हर मनुख ते हुक्मरान होना चाहता, मेरा हुक्म चले, हुक्म चले। चलो तो हुक्म हो, हुक्मरान होवेगा, पर गुरुद्वारे आके ते हुक्म मनना ही पड़ेगा। हुक्म मनी है होवे परवान, तां खसमे का महल पाए से। हुक्मराना की तरह अगर तू गुरुद्वारे आया, खाली आएगा, खाली चला जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म की साधना है, मन की साधना। यदि समझ आ गई कि धुन दे च ध्यान जोड़ना है, इसनों कहने ने जग्यासू, जाग पिया, समझ आ गई। सिर्फ समझ ही नहीं आई, जप करन लग पिया, धुन ध्यान की साधना करन लग पिया। ये गल वखरी है, सफलता मिली है कि नहीं। सफलता प्रभु दे हथ च है, कर्म साडे कोल है, बीज साडे कोल है, फल ते प्रभु कोल है। इस वास्ते सानू कहा तू बीज बाउण की चिंता कर, फल की चिंता परमात्मा करेगा, परमात्मा की चिंता तू ना कर। इस वास्ते साहिब कहते ने, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राज। फल की इच्छा तू रखी, तू फल नाल जुड़िया रहेगा, कीर्तन नाल नहीं जुड़ सकेगा। फल की इच्छा तू रखी, वाहिगुरु मंत्र दे जप नाल तो नहीं जुड़ सकेगा, फल नाल जुड़िया। इस वास्ते तमाम महापुरुषों ने कहा फल की इच्छा नूं एक पासे रखो, क्योंकि फल ते अज नहीं, अज ते बीज पे बोंदे आ, फल लगेगा कुछ दिनों बाद। कणक ते मैं अज बोईए, 5-6 महीनों बाद फलीभूत होएगी। बूटा ते मैं अज अंब दा लाया है, पर फल ते 5-6 साल बाद लगणगे। इसदा मतलब 5-6 साल तक मेरा ध्यान फिर फल ते ही रहेगा, बीज ते रहा ही ना। फल प्रभु दे हथ च है, बीज मेरे हथ च है। कर्म करन दी स्वतंत्रता उसने सानू दिती है। कीता होया कर्म फली बहुत होवे, प्रभु ने अपने हथ च रखा है। जो साडे हथ च है, उहदी चिंता असीं आप करिए, जो परमात्मा दे हथ च उहदी चिंता करदा ही है। ना कर चिंत चिंता है करता ही, सो करता चिंता करे जिन उपाया जाए। तू सिर्फ कर्म कर, जिवें धन कमाण वास्ते कर्म करदा है,
इस तरह धर्म कमाण वास्ते कर्म कर, पर धन कमाण वास्ते जो तू कर्म करदा है फल की कामना करके करदा है, ठीक है, पर इत्थे ते कामना नूं एक पासे रखेगा। काहू फल की इच्छा नहीं बांचे, खेड नहीं बनेगी अगर कामना अगे कर देती। उंज भी देखा जाए रिज़क की चिंता भी परमात्मा ही करता है, मनुख नूं ते थोड़ा जिहा उद्यम करना पैंदा, बाकी तो सब कुछ वो दे रहा है। जिहड़ा बहुत जरूरी है, हवा बड़ी जरूरी है, कोई बंदा हवा कमाण वास्ते नहीं जाता। पानी बहुत जरूरी है, कोई एक मुल्क तो दूजे मुल्क बंदा पानी कमाण वास्ते नहीं जाता। जरा रोटी औखी है, रब ने जानबूझ के बनाई है, ये कमाण वास्ते अपने घर तो दूजे घर, एक शहर तो दूजे शहर, एक मुल्क तो दूजे मुल्क जांदा है। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, पानी दे दरिया चलदे ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दी बारिश होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं आती। जिथे मनुख बैठा है हवा ते है, पवन ते उसनों मिलेगी, साह ते लैंदा रहे, पर जिथे मनुख है उत्थे रिज़क नहीं है। हर जगह मनुख का रिज़क नहीं है, जिथे रिज़क है उत्थे ही जाना पेगा। इनू गुरु नानक इंज कहते, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। फिर भी साहिब कहते ने, किरत ते तू कर, चिंता ना कर। क्यों? रिज़क तो उसने बनाया हुआ है, लभना तेनों पेगा। रिज़क ते उसने तेरा रखे होया है, लभना तैनू पेगा, उद्यम तैनू करना पेगा। सिख सदी साहब इस दे एक बड़ी प्रबल दलील देंदे ने, और गुरबाणी कहंदी है जीव दा जन्म बाद दे च आउंदा है, जीव दा रिज़क पहले आउंदा है। पहले देते रिज़क संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। जीव बाद दे च पैदा होंदा है, रिज़क पहले। इहदे ते कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, दलील चाहिए। शेख सादी देंदे हैं, ईरानी सूफी संत, वो कहंदे ने, गमे रोज़ी मखुर, रोटी दा गम ना करें, उद्यम करें, चिंता ना करें। गमे रोज़ी मखुर, मजन और रा के दफ्तर रा के पेशे, अस्तिफल एजद कल कुनद पछताने मादर रा। देखदा नहीं बच्चे दा जन्म बाद दे च आउंदा है, मां दे अस्तणां दे च दुध पहले बन जाता। रिज़क ते पहले पे, बच्चे दा जन्म ते बाद दे च। रिज़क पहले, जन्म बाद दे च। दूसरा, रिज़क बहुता है, जीव थोड़े ने, सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं जीण वास्ते जितना ऑक्सीजन चाहिए है बहुत ज्यादा है, रहण नूं जितनी धरती चाहिए है बहुत ज्यादा है। 1/3 धरती खाली पई है, बिल्कुल खाली पई है। भारत नालों 5 गुणा वड्डा आस्ट्रेलिया, कुल 4 करोड़ की आबादी है। भारत नालों 5 गुणा वड्डा कनेडा, कुल 2.5 करोड़ की आबादी, कुछ भी नहीं, सारा खाली पे। सैकड़े मील तक कोई कस्बा नहीं है, कोई शहर नहीं है। आस्ट्रेलिया दे 2-2 हजार मील तक कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, अन्नी धरती खाली पई है। रहण नूं जितनी धरती चाहिए बहुत ज्यादा है, पीण नूं जितना पानी चाहिए बहुत ज्यादा है, जीण नूं जितना ऑक्सीजन चाहिए है बहुत ज्यादा है। जीव थोड़े ने, रिज़क बहुत ज्यादा। ये भी मैं अर्ज कर दें, सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ना, पर चिंता है, चिंता है। चिंता रिज़क दी जरूर है, मनुख नूं चिंता प्रभु दी नहीं है, परमात्मा दे नाम दी नहीं है। ये सत्संग इस वास्ते है,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਧੂ, ਪਰ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ, ਪੜਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਸੁਣ ਹੀ ਲਓ। 10,000 ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਵਨ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠੇ ਹਵਨ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 10,000 ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹਵਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈਸਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ। इतना कठिन है, इतना औखा है। जिसनों ये समझ आ जाए, आखण औखा साचा नाम, ये साधु है। भावें औखा है धुन ध्यान दी साधना, फिर भी करन लग पिया, साधु है। करदियां करदियां जिन्हों सफलता मिल गई, संत है, संत। तो हुण मैं अर्ज करां, रसना जबान वक्ता बने, मन सरोता बने, धर्म दी ये साधना। मन सुने, जबान भी बोलदी है, मन भी बोलदा है, सब दा बोल। जबान ते विचारी किसी वक्त चुप भी कर जाती है, मन ते फिर भी चुप नहीं कर बोलदा है। रात नूं सुपनियां दी दुनिया रच लैंदा, चुप ही नहीं करता। ते धर्म दी सारी साधना है, मन चुप करे निरा, चुप ना करे सुने, सुने। मैं फिर अर्ज करा, किधरे इसनों कपोल कल्पना ना सुनना, बहुत औखा है सुनना। अगर कोई सुने, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुनना तो ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है जो धन गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु दा शब्द की सुनिया ते तीर दी तरह लग गया। शब्द मन नूं तीर दी तरह लगेगा। एक तीर जो तन नूं लगदा है, एक तीर जो मन नूं लगदा है। तीर तन नूं लगे, गुस्ताखी माफ, तन छलनी होवेगा, खून निकलेगा, ते तन तड़पेगा। ते तड़पदा होया मनुख करदा है, आए पानी, आए पानी, आए पानी। गुर शब्द दा तीर मन नूं लगेगा, मन विचों लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे, ते यही मन दी जिंदगी है। फिर तड़पदा होया मन करेगा, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कंठ खुश्क हो गया, रोम रोम पानी मंगदा है। ओदी जबान जो कह रही है, आए पानी पानी पानी, वो कहना कुछ होर है। प्यास ते लगी कोई नहीं, पानी पानी पानी। ये वाहेगुरु वाहेगुरु दे जप, ए राम दे जप, सब इस तरह ही चल रहे हैं। ऐसा प्यास ते है कोई। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तीर तन नूं लगेया तो पीड़ ते होवेगी।
जे शब्द दा तीर मन नूं लगे तो पीड़ ते होवे। पीड़ असह हो गई है, अखां तो खून जो है हंजू निकलणगे। तड़पदा होया मनुख रुदन कर सकता है। तीर शब्द दा मन नूं लगे ते मन दी जिंदगी है विकार विकार निकलने शुरू होए ने। ये तड़पदा होया मन बड़ी भारी पीड़ा महसूस करेगा और उस हालत विच भी रुदन हो सकता है। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जी। इहदे ते अक्सर मैं अर्ज करदा हूं ना, वडहंस राग दी एक पंक्ति गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं रोवंदी सब जग रुन्ना, रुनड़े वणों पंखेरो। भाव अर्थ में थोड़े सामने रखदा। मैं रोई रिजक दी खातर, सारे ही रोंदे ने, पशु पक्षी तक रोंदे। किहड़ी नवीं गल है। रिजक ना मिले, अन्न पानी ना मिले, दाना दुणका ना मिले, पंछी भी तड़पदे। मैं रोवंदी सब जग रुन, मैं रोई परिवार दे विछोड़े च, सारा संसार रोंदा। बच्चे दी मौत हो गई, बंदरी तड़पदी है, मुर्दा बच्चे नूं भी चुकी फिरदी है, नहीं छोड़दी। उते मुर्दा नूं भी चुकी फिरदी हुंदी है, नहीं छोड़दी। मैं रोई परिवार दे विछोड़े च, सारा जगत रोंदा। मैं रोई रिजक दे विछोड़े च, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक रोंदे ने। मैं रोवंदी सब जग रोना, रुनड़े वणों पखेरू, पर इक ना रुना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। रोंदा है मनुख विछोड़े च, परिवार दा विछोड़ा, मित्रां दा विछोड़ा, पुत्रां दा विछोड़ा, धन संपदा दा विछोड़ा, मान मर्यादा दा विछोड़ा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, हे प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने ना तड़पाया ना रुलाया। रोए आया सी परिवार दी खातर रोए हाँ, हे निरंकार तेरी खातर नहीं रोए। रोए हाँ असी धन संपदा दी खातर रोया, हे प्रभु तेरी खातर नहीं। रोया ते अज तक मनुख इतना है। सुकरात कहते ने, सत्तां समुद्रां दे च इतना पानी नहीं है जितना पानी मनुख दी अखां चों निकल चुके। पर इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों बिरों विछोड़ी। हे प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, बिरहा ते तेरा भी है, इन्हें तड़पाया नहीं रुलाया नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये तीर लग जाए तो एक हालत, उस अवस्था नो संत सिरमौर भगत कबीर जी ने बयान किया, मैं थोड़े सामने रखा। वो जद तीर लगता है तो हालत की हो जाती। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बान। ऐसा बाणी दा बाण लगे, ऐसा शब्द दा तीर लगे, कबीर कहते गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। भाव दो गल्लां, एक ते पीड़ा ऐसी जो बयान नहीं हो सकती, दूसरा इस पीड़ा दे च भी इतना रस कि बयान नहीं हो सकता। तुसीं आखोगे मैं की कह रहा, इको ही पीड़ा है परमात्मा दे विछोड़े दी। अगर किसी को महसूस हो जाए तो कई दफा जग्यासू कह दिंदा रब नहीं मिलता ते ना मिल, अपने बिरहे दे तड़पण ही दे, इहदे च भी स्वाद है। अमीर खुसरो कहंदा, या रब
दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। ए खुदा तेरे प्यार दे च विछोड़े च हिरदा मेरा तड़पदा, इनू तड़पण दे, इहदे च भी रस है, इहदे च भी रस। भगतां ने इसदे बड़े बड़े अनुभव बयान कीते ने। फिर किसी वक्त कबीर कहते ने ओ रस मैं बयान नहीं कर सकता गूंगा, जिवें गूंगा स्वाद नहीं दस सकता, मैं नहीं दस सकता। इस तीर दे लगदियां जो मैनू अनुभवी ज्ञान मिले, अंदरों समझ आई है, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता गूंगा। दूसरा, मैं मिथ्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता गूंगा। मैं कौड़ा नहीं बोल सकता, गूंगा हो गया। मैं फिक्का नहीं बोल सकता, गूंगा हो गया। मैं कौड़ा नहीं बोल सकता, गूंगा हो गया। शायद आपनों पता होवे जिहड़े 10 पाप ने ना, 10 दोख, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 पाप ते जबान दे ने। चलो मैं गिनती करके सुना दिया। 4 पाप जबान दे। प्रथम मिथ्या बोलना, दूसरा फिक्का बोलना, तीसरा कौड़ा बोलना, चौथा व्यर्थ बोलना, गपशप, एवं खामखा फिजूल बोली जा रही, न लेना न देना, अपनी एनर्जी वेस्ट करी जा रही। ये 4 दोख जबान दे बने गए ने। बोली जाता है, चुप ही नहीं करता, उसनों बेबाक कहते हैं। 4 दोख जबान दे, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ बोलना। 3 पाप मन दे, किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, ते किसी दी इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। ये 3 पाप मन दे ने, मानसिक पाप। 3 पाप तन दे ने, किसी दी जान खो लैनी, सट मार देने, किसी दी धन संपदा लुट लैनी, किसी दी इज्जत खो लैनी, लुट लैनी। ये 3 पाप तन दे, 3 पाप मन दे, 4 पाप जबान दे। इनू 10 दोख कहते हैं, 10 पाप। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, न मैं मिथ्या बोल सकदा, ना मैं हुण फिक्का बोलदा, ना हुण मैं कौड़ा बोलदा, ना ही मैं हुण व्यर्थ दी गपशप करदा। कोई व्यर्थ नहीं बोलदा, गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा। बावरा कहते हैं भोले। भोले तो मुराद मूर्ख नादान नहीं है। भोले तो मुराद जो भावना नाल भर गए, अंदरों बाहरों एक हो गए, हर एक ते भरोसा करता, हर एक ते भरोसा करता है। कि जिहड़ा हर एक ते भरोसा करता है ठगा जाएगा। चलाक किसी ते भरोसा नहीं करता है। चलाक मनुख किनों कहते हैं जो अंदरों कुछ होर है, बाहरों कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। ये कच्चे लोग ने। कलगीधर पातशाह कहते मैं तो उसनों बंदा ही नहीं मनता जो अंदरों कुछ होर है, बाहरों कुछ होर है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर्दाहाने दिगर। वो मर्द ही नहीं है, मनुख ही नहीं है। जबान ते कुछ होर है, दिल दे कुछ होर है। कहंदा कुछ होर पे है, सोचदा कुछ होर पे है, करदा कुछ होर पे है, अंदरों कुछ होर। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे ने। बाबा फरीद कलगीधर कहंदे ने मनुख ही नहीं है, ते पशु ने, ये बंदे ही नहीं। चलाक बंदे दे 2 रूप आउंदे ने। एक समाज नूं दिखाने वास्ते, एक उसका अपना रूप जो उसने समाज तो छुपाया है, कानून तो छुपाया हुआ है। 2 रूप होंगे। चलाक बंदा करदा कुछ होर पे आउंदा है, होंदा कुछ होर है। ये भी महसूस कर। टेकदा ते मत्था पे आउंदा है,
अंदरों गुरु की एक गल भी नहीं मननी। तो पता मत्था टेकण का मतलब कि मैं सरेंडर करदा, मैं समर्पण करदा, ऐ गुरु तेरी हर गल कबूल। तो जे मत्था टेक के भी मैनू गुरु की गल कबूल नहीं, तो मत्था टेकना पखंड नहीं तो होर की है, होर की है। शीस निवाइए क्या थिए, जा हृदय को सोधे जा। चलाक मनुख करदा कुछ होर है, होंदा कुछ होर है, बोलदा कुछ होर है, होंदा कुछ होर है। भोला जो अंदरों बाहरों एक हो गए। कहते एक बच्चे भोले होंदे ने, मासूम, एक संत भोला होंदा। अगर चलाक है तो हुण बच्चा नहीं, जवान हो गया, बुढ़ा हो गया। अगर ये चलाक है तो ये संत भी नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, भोला मनुख ठगा सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। धार्मिक ज्ञानी कहते ने, 1000 दफा ठगा जाना चंगा है बनस्पत किसी एक नूं एक दफा ठग लेना। एक दफा ठगण नाल जो मन पस्ती दे चला जाएगा, तो जितना मैल नाल भर जाएगा, हो सकता है 1000 दफा ठगाण नाल भी इतना संताप ना पैदा हो, इतना कलेश ना पैदा हो। भोला अंदरों बाहरों एक हो गया। सूफी संत हाफिज ते कहते ने, 1000 जां फिदाए आंके ज़बानश दिलश यकेस। 1000 जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने, किस तो, जिहदी जबान ते दिल एक है। वो इतना महान। कबीर कहते ने भोला हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बैरा हुआ कान। बैरा भी हो गया, मैं मिथ्या सुनदा भी नहीं, मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, बेबिखे नाद सुनदा भी नहीं। मैं दरवाजे बंद कर लेने, मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनहद बाजे। अखां खुलियां जरूर ने, मैं गलत वेखदा ही नहीं। कन खुले जरूर ने, मैं गलत सुनदा ही नहीं। जबान है मेरे मुंह च, मैं गलत बोलदा ही नहीं। महात्मा गांधी एक कहानी सुनाया करते सन। ਇਹਦੇ लेखक ने शेख सादी, पर भारत ਦੇ जिथे वो कथा करते सन, बोलते सन, इस कहानी ਨੂੰ रिपीट जरूर करते सन। 3 बंदर ने, एक बंदर ने इंज 2 कन्ना ते हथ रखे, दूजे बंदर ने मुंह ते रखे, तीजे ने अखां ते रखे। ये सारी गाथा लिखी है शेख सादी ने गुलिस्तान दे। उन्हों बयान करते होंदे सन महात्मा गांधी अपने ढंग नाल, सुंदर ढंग नाल, विस्तार से। उन्हों दा शेर शेख सादी दा ते अखरी अर्थ मैं तुहाडे सामने रखा। वो कहंदा है, चश्मो बंद गोशो बंद लब्बा बंद गरला याबी नूरे हक बरमन बहन। कहंदा है, मैनू गालां कड्डी, मेरा मजाक उड़ावी, मेरे ते लानतां पावी। जो मैं तेनू कहंदा पिया अगर होवे ना, फिर तू मेरे ते लानतां पावे। की करना है? चश्मो बंद, अखां, अखां नू चश्म कहंदे फारसी दे। गलत वेखण वल्लों अपनी अखां बंद कर ले। चश्मो बंद गोशो बंद, कन्ना नू गोश कहंदे। गलत सुनन वल्लों अपने कन्ना नू बंद कर ले। चश्मो बंद गोशो बंद लब्बा बंद, गलत बयानी वल्लों अपनी जबान नू रोक ले, मुंह बंद कर ले। चश्मो बंद गोशो बंद लब्बा बंद गरला याबी नूरे हक बर मन बहन। हक कहंदे ने सच नो, नूर कहंदे ने चानणे नो। जे फिर भी तैनू सच दा प्रकाश ना मिले, मेरे ते लानतां पावे, मैनू गालां कड्डे, मेरे ते तौमतां लावे। कहंदा ऐलानिया मैं कहना
जितों गलत वेखण वल्लों अपनी अखां नूं रोक सकें, गलत सुनन वल्लों अपने कन्नां नूं रोक सकें, गलत बोलण वल्लों अपनी जबान नूं रोक सकें, ते सच दा नूर खुदा दा नूर फिर भी ना प्रगट होवे, लानतां पावी मेरे ते। कहंदा होवे नूर प्रगट होवेगा। इसे नूं कबीर कहंदे ने, मूंद लिए दरवाजे में ते इंद्रियां दे सारे दरवाजे बंद कर दिते। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਰੋਈ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। पर कोई गंदी गल सानू सुनावे, असी कन्नां दे राहीं आप ही अंदर पा लेंदे हैं, उन्होंने कुछ कहने की लोड़ नहीं। गंदे दृश्य फिल्मां दे, ये माहौल बड़ा धार्मिक देश सी, ऋषि मुनियां दा देश सी। कोई भी हुकूमत ठीक नहीं आई जो सारा माहौल उस तरह का बना सके जो ऋषि मुनियां दा देश सी। इन्नियां गंदियां फिल्मां, इतना गंदा साहित्य, इतना गंदा लिटरेचर छप के मार्केट दे आया। बस दे सफर करदे आ, ट्रेन दे सफर करदे आ, प्लेन दे सफर करदे आ, मजाल है किसी को कोई गीता रामायण या सुंदर गुटका होवे, सब फिल्मी मैगजीन या गंदा साहित्य यही पढ़ते हैं। ये सब कुछ अंदर जा रहा है और किथे गंदगी सारी अंदर जा रही है। अखां दे राहीं, कन्नां दे राहीं, रसना दे राहीं, खलड़ी दे राहीं, ये सारा गंद अंदर जा रहा है। कबीर कहते मैं दरवाजे ही बंद कर लैने, ते शेख सादी कहते चश्मो बंद, गोशो बंद, लब्बा बंद, गरना याबी नूरे हक बर मन बकन। अखां बंद कर ले गलत वेखण वल्लों, ना गलत वेख। कन्न बंद कर ले सुनन वल्लों, गलत सुनन वल्लों। जबान बंद कर ले गलत बोलण वल्लों। सच दा नूर तेरे ते प्रगट ना होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर होवे, जरूर होवे। कबीर कहंदे ने गूंगा हो गया, मैं गलत नहीं बोलता, चुप कर गया, मैं मिथ्या नहीं बोलता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता, मैं कौड़ा नहीं बोलता, मैं पिक्का नहीं बोलता। भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। बहरा हुआ कान ते कन्ना तो बहरा हो गया, गलत सुनदा भी नहीं। आखिरी पंक्ति, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। पैरां तो पिंगला हो गया। तुसी आखोगे की कह रहे, पैरां तो पिंगला हो गया। इत्थे मन बारे कह रहे हैं, जैसे स्वामी रामानंद कहते हैं, कत जाइए रे घर लागो रंग। किस तरह, मेरा चेतना चलत मन भयो पंग। मन मेरा पिंगला हो गया ते मन ते चंचल है। पता है चंचल किस नूं कहंदे? चल 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 चल, जो हर वक्त चलदा है, चलदा है, चलदा है, चंचल। हुण नेचल हो गया, चंचल नहीं रहा। क्यों? पिंगला हो गया, पिंगला हो गया। इहदी कामना दे पैर, इहदी वासना दे पैर टुट गए। पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण। इनू मिर्जा गालिब ने जिस ढंग नाल अनुवाद किया है, बाकमाल है। इस शायर नू भी दाद देनी पैंदी है। ये कहंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। मेरे टुटे हुए पैरां दा मेरे ते बहुत वड्डा एहसान है। हद हो गई, पैर टुट गए ते कहंदा पैरों थोड़ा धन्यवाद है, चंगा है टुट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। समझ में आ गया है फिर भी समझ आया नहीं जाता।
कहता गल समझ च आ गई, किवें समझावां, गूंगा हो गया, भटकना सारी मिट गई है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये प्रीत दा गीत, ये रब्बी संगीत हर दिल दे तार ते नहीं गाया जा सकता, हर दिल दे साज ते नहीं गाया जा सकता। भाव कह रहे ने गालिब मेरे पैर पिंगले हो गए, भटकना मिट गई मन दी, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन भयो पंग। स्वामी रामानंद बसंत राग दा शब्द बड़ा कीमती है, कहंदा पिंगला हो गया, मन भयो पंग, पिंगला हो गया, भटकना मिट गई, घर दे च ही रंग लग गया। हे प्रभु हुण तेरे दर जोगा आपां किधरे भी नहीं जाना। भटकना सारी मन दी मिट जाती है, जे दिन प्रभु दा दर लभ पैंदा, घर लभ पैंदा है, भटकना सारी जिंदगी बनी रहिंदी है। जिन्ने चिर तक दर नहीं लभ्या, जिन्ने चिर तक घर नहीं लभ्या। इतनियां सेवा प्रवान करनियां, साहिब रहम कर, मन दी इस साधना दे सानू सफलता मिले, मन दी ये हालत बन जाए। गूंगा हुआ बावरा, तन गूंगा नहीं होना चाहिए, तन अंधा भी नहीं होना चाहिए, तन बहरा भी नहीं होना चाहिए, तन पिंगला भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी सारी रुक जाती है। अंधा होना चाहिए मन, बहरा होना चाहिए मन, गूंगा होना चाहिए मन, पिंगला होना चाहिए मन। सिर्फ पिंगला ही क्यों होए, मर जाना चाहिए इस मन। मन मरे दात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए। ये सौगात सतगुरु साड़ी झोली दे पावे। छेती जाना सेमे अलवर नेड़े है समागम, पर इस तरह का संदेशा आया हाजरी भर दे जाना। बड़ी प्यारी संगत, सरोता संगत, तुसी टिक के सुनिया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन। सुन के थोड़े मन दे च वसे, सुना के मेरे मन दे च वसे। सुनिया थोड़ा सफल होवे, सुनाया मेरा सफल होवे। बार बार सारियां दा धन्यवाद। बुल चुग दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा।